हेलो गाइस, कैसे हो आप। और आज हम आपके लिए लेके हाजिर हैं क्लास 11th और 12th हिंदी व्याकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे समाचार के विभिन्न माध्यम। समाचार के विभिन्न माध्यम से सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो है समाचार है तो उसके माध्यम से हम क्या समझते हैं। तो इसको हम बिल्कुल जानेंगे क्या होता है इसका सेंस। और हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में जो है आपके किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो पूरी आपको एकदम एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। ये जो है आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या लाने वाले हैं। तो अभी पार्ट 1 को पूरा ध्यान से देखिए, इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपको अभी समझ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और वो क्या है जरा देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे वो ये है कि समाचार पत्र या जो है हम मुद्रण माध्यम जिसे बोलते हैं उसकी हमें विशेषता बतानी है, वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए लिखा है समाचार पत्र या जिसे मुद्रण माध्यम कहा जाता है। अब देखिए इसका नाम जो है दो है। यदि आपसे कभी पूछे कि भाई मुद्रण माध्यम की विशेषता बताइए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे मुद्रण क्या आ गया। तो मुद्रण को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, समाचार पत्र या जो है हमारा मुद्रण माध्यम। तो दोनों का ही मतलब एक है। तो यहाँ पे आपसे कभी क्वेश्चन में जाए मुद्रण माध्यम की विशेषता बताइए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसकी जरा हम देख लेते हैं विशेषता कौन कौन सी होती हैं और इसको ध्यान से समझिए आप, है ना। अभी आप जो है मुद्रण को छोड़ दीजिए, अभी आप सिंपल समझिए कि समाचार पत्र की क्या विशेषता होती है। आपसे कोई पूछे कि समाचार पत्र जो है आपके घर में आता है, रोज आता है, तो उसमें आप क्या देखते हो, ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको वहां पे अच्छी लगती हैं। तो वही सारी तो यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया है कि निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं वो ये है कि होता है। अभी स्थायित्व में क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे क्या रहती है, जो भी हमारी खबर रहती हैं उनको हम आसानी से बैठ के पढ़ सकते हैं। मतलब देखो वो खबरें जो है उसमें पत्र में एक बार लिखा जो कहीं है तो ऐसा तो है नहीं है कि वो कहीं भी जो है भाग जाएंगी। उसमें जो खबर लिखी है वो लिखी रहेंगी। तो उसको ध्यान से अच्छे अच्छे से उसको हम पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसमें एक स्थायित्व होता है, मतलब कि वो रुकी होती है, ठहरी हुई होती है। जैसे अब मैं बात करूं कि भाई जो टेलीविजन पे आपकी खबरें आती हैं तो यदि आपने उनको नहीं देख पाए तो वो निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे समाचार पत्र में सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसको हम जो है आसानी से धीरज पूर्वक पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो खबरें हैं वो एक बार लिखा गई हैं और वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसका ये सेंस है। तो स्थायित्व का मतलब क्या है कि वो जो खबर है वो वहां पे ठहरी है, कहीं पे भी नहीं जाने वाली नहीं है। आप इसको समझ रहे होगे। अंगली होती है कि उसे धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे इसलिए पढ़ा जा सकता है क्योंकि उसमें स्थायित्व होता है, इसलिए उसको हम धीरे धीरे आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है। यदि आपको जो है कोई से मतलब जो खबर पहले पढ़नी है तो सर आप जो है बाद का देख लीजिए, पहला पोर्शन पढ़ लीजिए। आपके जैसा मन चाहे आप वैसे पढ़ सकते हो, किसी भी क्रम में पढ़ सकते हो। इसका ये मतलब है। उसके अलावा भाषा अनुशासित व शुद्ध होती है। आपने कभी भी देखा होगा समाचार पत्र में जो भाषा होती है उसमें एक अनुशासित होता है, मतलब उसमें अनुशासन होता है। ऐसा नहीं कुछ भी अलग जो है वो या फिर गलत चीजें उसमें छाप देंगे वो, मतलब ऐसे कोई भी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे वहां पे। और एकदम शुद्ध होती, कोई व्याकरण अशुद्धि भी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो है वहां पे क्या होती है, उसमें भाषा जो है अनुशासित व शुद्ध होती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ये 4 पॉइंट लिखे आ जाइए। ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आप 2 यदि पॉइंट लिखाओगे कि उसमें स्थायित्व होता है और उसके अलावा धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है, वो भी आपके लिए पर्याप्त है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो भी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है तो वो ये है कि समाचार पत्र में डेडलाइन का क्या आशय है और ये क्या होती है। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम कि डेडलाइन क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको मुखात करके बता देता हूं कि देखो डेडलाइन मतलब होता है कि किसी चीज का भी अंत जाना। मतलब हम आपसे बोले किसी भी चीज का हम बोलते हैं इसकी डेडलाइन भाई ये है, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि इस दिनांक को ये जो है इसका पूरा जो है कार्य समाप्त हो जाएगा, इसका जो है मतलब कोई काम की नहीं रहेगी, तो उसे हम बोलते हैं उसकी डेडलाइन है। तो उसी तरीके से समाचार पत्रों में भी डेडलाइन पाई जाती है और वो कैसे होती है जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि समाचार जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि उसकी डेडलाइन होती है। जब इसमें जो है देखिए जरा सिंपल समझ आ रहा है हमको कि अब जैसे कोई समाचार हमारा छपा है कि 24 घंटे पहले छपा है,
तो अब वो 24 घंटे पहले छपा है तो वहाँ पे क्या है, वो 24 घंटे बाद जो है वो मतलब जैसे उसके 24 घंटे कंप्लीट होंगे वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, मतलब उसको मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। तो 24 घंटे बाद का जो हमारा रहता है वो उसकी डेडलाइन हो जाती है। मतलब कोई जैसे 7 बजे छपा, 7 जो है सुबह को छपा, तो 7 से जो है वो जो सुबह की फिर से जब सुबह आ जाएगी तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसकी डेडलाइन आ जाएगी, वहाँ पे वो समाचार हमारे फिर किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसी को हम बोलते हैं समाचार पत्र में डेडलाइन क्या है। तो ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है आपका, इसलिए यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन आपका वो यही है कि डेडलाइन का क्या अर्थ है। अब जरा इसको मैं अब आपको बताता हूँ घंटे के, आपको यदि इसकी डेफिनेशन देनी हो सिंपल तो आप घंटे के रूप में कैसे दोगे, मतलब 24 घंटे वाला जो मैंने आपसे बोला था उसके तहत में आप कैसे दोगे, जरा देखिए। तो इसको सिंपल भाषा में यदि हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन है और 24 घंटे बाद खबर पुरानी हो जाती है। सिंपल एकदम, है ना। जो पिछली आपकी डेफिनेशन थी आप उसे भी लिख सकते हो, यदि आपको वो थोड़ी सी जो है याद करने में मुश्किल हो रही है तो आप सिंपल इसको याद कर लीजिए कि अखबार के लिए 24 घंटे की अवधि जो है डेडलाइन है और 24 घंटे बाद खबर पुरानी हो जाती है। बिल्कुल आसान। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यम से पहुंचते हैं। ये बहुत आसान है, आपने जो भी रेडियो पे समाचार सुने होंगे तो वो किस माध्यम से पहुंचते होंगे, जरा खुद सोचिए आप। मैं इसका आंसर दे रहा हूं आपको। तो इसका आंसर सिंपल ही है कि शब्द और आवाज से। आपने देखा होगा वहां पे आपको क्या देता है सुनाई, तो शब्द ही देते हैं, कुछ आवाज देती हैं, तो आपके शब्द और आवाज के माध्यम से आपको रेडियो समाचार प्रसारित होते हैं या फिर आपको सुनाई देते हैं। अब जरा हम आगे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका और आपने कई बार जो है रेडियो नाटक सुने होंगे, जैसे हवा महल आता है आपका विविध भारती पे। तो इस तरह के जो है रेडियो नाटक आपने जो है जानते भी होंगे। तो क्या होता होगा, सिंपल इसकी डेफिनेशन दे दोगे आप कि जो हमारे रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक हैं, जो ध्वनि द्वारा प्रसारित होते हैं, वो आपके रेडियो नाटक होते हैं। इससे हम ये समझते हैं, सिंपल डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं जरा हम। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो द्वारा प्रसारित संचारों की तुलना मुद्रण माध्यम से कीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड में जो है पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा, तो इसलिए इसको मैं आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट से समझाऊंगा कि रेडियो द्वारा प्रसारित संचारों की तुलना में जो है मुद्रण माध्यमों से कीजिए। तो यहाँ पे ये जो है आपका संचार नहीं है, ये समाचार है। यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है कि रेडियो द्वारा जो प्रसारित समाचार होते हैं उनकी तुलना हमें करनी मुद्रण माध्यम से। अब मुद्रण माध्यम वही जो कि समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र में आपको क्या फायदा रहता है या फिर रेडियो समाचार से आप सुनते हो तो उसमें क्या फायदा है, उनको जरा हम कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए जरा इसका कंपेरिजन। तो सिंपल यहाँ पे हमने लिख दिया मुद्रित माध्यम, मतलब कि पहला जो है आपका समाचार पत्र, उसमें क्या होता है, उससे हमें क्या फायदा है वो। और यहाँ पे है रेडियो समाचार। तो सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे मुद्रण माध्यम में जो हमें मिलता है वो है स्थायित्व, मतलब कि वहां पे जो भी खबरें रहती है वो बिल्कुल ठहरी रहती है, कहीं पे जो है भाग नहीं रही होती हैं। मतलब एक बार कोई खबर लिखा गई है तो वो लिखी है। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है कि स्थायित्व होता है। और रेडियो समाचार में स्थायित्व नहीं होता, मतलब कि कोई खबर एक बार किसी एंकर ने वहां पे बोल दी तो वो तो फिर बोल दी उसने, अब जो उसको फिर दोबारा तो आप सुन पाओगे नहीं। इस तरीके से उसमें स्थायित्व नहीं होता है। उसके अलावा इसके लिए पढ़ना आना चाहिए, मतलब समाचार जो हम पढ़ते हैं समाचार पत्र, तो उसके लिए सबसे मेन क्या है, आपको पढ़ना आना चाहिए। यदि आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो आपके किसी काम का ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि इसके लिए हमें पढ़ना आना चाहिए। लेकिन रेडियो समाचार में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पे हमें सुनाई देता है और आसानी से हम, यदि कोई अनपढ़ भी है तो वो भी उससे आसानी सुन के कोई भी खबर का आनंद या समझ सकता है ना। इसके अलावा इसका जो माध्यम है वो है शब्द, ये जो शब्द के द्वारा इसको हम लिखते हैं करते हैं, आपने देखे होंगे। और रेडियो समाचार का जो माध्यम है वो शब्द और आवाज दोनों, मैंने आपसे अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया है। तो सिंपल ये आप लिख सकते हो और 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है, 3 इसकी आपको डिफरेंस बतानी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो जो आप प्रश्न है वो ये है कि रेडियो समाचार की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है कि रेडियो समाचार की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत आसान है, देखिए जरा इसका आंसर। तो रेडियो समाचार की भाषा में सबसे पहली तो ये है, व्याकरण शुद्धि की बजाय उच्चारण शुद्धि और श्रवण की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। मतलब कि जो श्रोतागण होते हैं और जो भी वहां पे बोल रहे होते हैं तो उनका उच्चारण देखा जाता है, या उनकी उच्चारण की जो भी होती है वो उसको शुद्धि देखी जाती है कि वो जो है उच्चारण कर रहे हैं किसी भी शब्द को तो बिल्कुल शुद्ध करें, है ना। व्याकरण शुद्धि से हमें क्या मतलब, हमको पढ़ना थोड़ी है रेडियो समाचार, तो इसलिए हमें क्या देखा जाता है वहां पे, उच्चारण शुद्धि
देखा जाता है। यहाँ पे श्रवण का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वहाँ पे एंकर बैठा है तो वो अच्छे से उसका उच्चारण करे, जो भी वो खबर दे रहा है हमको। बहुत सिंपल है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जरा हम। अगला प्रश्न जो है आपका, टेलीविजन के जो भी क्वेश्चन है वो शुरू हो गए हैं। यहाँ से अब जो है आपका क्या पूछा गया है कि जो टेलीविजन पर हमें प्रसारित समाचार होते हैं तो उनकी हमें विशेषता बतानी है, वो क्या है। मतलब कि जब टेलीविजन पे आप देखते हो, और ये तो आप रोज देखते हो, तो इसके लिए तो आपको मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सब जानते हो कि रेडियो पर जो भी समाचार आपके आते हैं उसमें क्या विशेषता होती है। देखिए इसका आंसर जरा। तो सबसे पहला इसका बिल्कुल आसान शब्दों में यदि मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है, आपके शब्द, ध्वनि और दृश्य दोनों, मतलब तीनों होते हैं, है ना। तो यहाँ पे शब्द, ध्वनि और दृश्य होता है। तो यहाँ पे इसकी आपको क्या लिख देनी है, डेफिनेशन, या फिर इसकी विशेषता लिख देनी है। वहां पे हम दृश्य भी कर सकते हैं, ध्वनि भी, और जो शब्द रहते हैं उनको भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत आसान। अब जरा देखिए जो है, टीवी व जो है प्रसारित समाचार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसी का जो है मैं आपको बताने वाला था कि इसी में सबसे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि जो टीवी पर प्रसारित समाचार होते हैं उनके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। तो आपसे सिंपल ये नहीं पूछता वो कि भाई साहब रेडियो पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूप लिखिए। ऐसा कभी नहीं पूछा गया, और ना मुझे लग रहा कभी पूछा जाएगा। अब पूछा क्या जाता है वो जरा समझिए। तो यहाँ पे जो उसके रूप हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव, एंकर पैकेज। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये सीधे सीधे आपके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आपसे सिंपल ये पूछता है कि फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज बताइए क्या होती है। और ये इसमें मैंने सभी में सीबीएसई डाल दिया, क्योंकि ये सीबीएसई में आ चुके हैं, कहीं 2017 में आया, कोई 2018 में आया। इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इनका जो है मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि इनके जो है ये रूप हैं, और अभी जो है आपको सिंपल इतना ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, ये सारे जो हैं टॉपिक मैं अगले वीडियो में लूंगा, और उसमें आपको मैं एक एक करके इन सभी की डेफिनेशन, और आपको मैं ये बताऊंगा इनको याद कैसे रख सकते हैं आप। मतलब कि जैसे ये फ्लैश है तो इस वर्ड को मैं कैसे आपको याद रखना सिखाऊंगा वो आपको बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में। ड्राई एंकर वो आप किस तरह से याद रख सकते हो, उसका काम क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और यदि आपने इसको पूरा देख लिया है तो प्लीज इसे लाइक करके जाइएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, इसका 500 लाइक को जो है पहुंचाने का हमारा टारगेट रहता है, तो प्लीज इसे 500 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में हमें पक्का बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया और कौन सा नहीं आया है। जो भी टॉपिक नहीं आया होगा मैं अगले वीडियो में इसको बिल्कुल कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।